मई 2025 में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने स्पेस टेक मैन्युफैक्चरिंग पार्क और सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए इंडियन स्पेस के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए? तो कर्नाटक ने, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किसे अप्रैल 2025 में मामलों के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था? तो श्री सुशील कुमार मोदी को, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि पर्यटन को तृतीय गतिविधि के रूप में वर्गीकृत किया गया है क्योंकि इसमें क्या शामिल है? तो लोगों को सेवाएं प्रदान करना, ऑप्शन नंबर 2। किस भारतीय एआई स्टार्टअप ने अगस्त 2024 में 10 भारतीय भाषाओं का समर्थन करने वाला एक ओपन सोर्स ऑडियो भाषा मॉडल सुका 1.0 लॉन्च किया है? तो सर्वम एआई ने, ऑप्शन नंबर 3। कौन से जीव कौन से जैव अणु जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने के लिए जिम्मेदार हैं? तो वो है एंजाइम, ऑप्शन नंबर 2। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मई 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक के किस संस्करण की अध्यक्षता की? तो 10वें संस्करण की, ऑप्शन नंबर 3। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना कब लॉन्च किया गया? तो 15 अगस्त 1983 को, ऑप्शन नंबर 2। करकट्टम नृत्य जो घड़ों के अनोखे संतुलन के लिए जाना जाता है मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित है? तो ये प्रचलित है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर 2। मई 2025 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार सिविल जज परीक्षा के लिए पात्र होने हेतु विधि स्नातकों के लिए न्यूनतम कितने वर्ष का कानूनी अभ्यास आवश्यक है? तो इसका जवाब है 3 वर्ष का, ऑप्शन नंबर 1। 1947 में भारत में जीवन प्रत्याशा कितनी थी? तो वो थी 31 वर्ष, ऑप्शन नंबर 1। जल संभर की अवधारणा मुख्यतः किससे संबंधित है? तो नदी जल ग्रहण क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर 1। विंडोज में अल्ट प्लस टैब कीबोर्ड शॉर्टकट क्या करता है? तो खुले एप्लीकेशनों के बीच स्विच करता है, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी पावर परियोजना नाभिकीय ऊर्जा पर आधारित है? तो वो है कल्पक्कम, ऑप्शन नंबर 4। मई 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कार्यरत हैं? तो इसका जवाब है 12। संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है? तो वो है अनुच्छेद 371 का ए। मानव विकास आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? तो वो है 130वें स्थान पर। किस अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों के लिए 3 अलग अलग सूचियों के साथ अलग अलग विधायी विषय प्रदान किए? तो भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन 1। दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान करने हेतु 106वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया? तो अनुच्छेद 239 का डबल ए, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशुधन क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने हेतु संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को मंजूरी दी? तो वर्ष 2025। सूक्ष्म पाषाण जो छोटे पत्थर के औजार होते हैं जिन्हें सामान्यतः हड्डियों या लकड़ी के हत्थों पर चिपकाकर आरी और दरांती जैसे औजार बनाए जाते हैं, ये अधिकांशतः किस युग में पाए गए? तो मध्य पाषाण युग में, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2024 में किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन में लक्ष्य सेन ने किसे हराकर तीसरा स्थान हासिल किया? तो एलेक्स लेनियर को, ऑप्शन नंबर 3। मुदुमल के मेगालिथिक मेनहरी किस राज्य में स्थित है जिसे फरवरी 2025 में यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र के द्वारा भारत के धरोहर स्थल की अंतरिम सूची में शामिल किया गया? तो इसका जवाब है तेलंगाना। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल विश्व मानचित्र के दक्षिणी भाग में दिखाई देता है? तो वो है कालाहारी मरुस्थल, ऑप्शन नंबर 2।
कंप्यूटर पर फाइलों को व्यवस्थित करने का एक कुशल तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? तो फाइलों की श्रेणियों के आधार पर अलग अलग फोल्डर बनाना, ऑप्शन नंबर 3। घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो स्थैतिक घर्षण आसन्न गति का विरोध करता है और गतिज घर्षण वास्तविक गति का विरोध करता है, ऑप्शन नंबर 1। अप्रैल 2025 में इंडियन स्पेस ने एक पहल शुरू की जिसमें निजी कंपनियों को बहु पेलोड होस्ट करने के लिए मॉड्यूल उपग्रह प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसका उद्देश्य विदेशी उपग्रह अवसंरचना पर निर्भरता कम करना है। इस पहल का नाम क्या है? तो सैटेलाइट बस एज आ सर्विस, ऑप्शन नंबर 4। भारत के राष्ट्रपति भारत में किस बल के सर्वोच्च कमांडर भी होते हैं? तो सशस्त्र बल के, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी एक विमाहीन राशि है? तो वो है अपवर्तक सूचकांक, ऑप्शन नंबर 3। 22 मई 2025 को इजरायली सेना ने कथित तौर पर किस क्षेत्र का दौरा करने वाले राजनयिकों के एक प्रतिमंडल के पास चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाईं, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय निंदा हुई? तो वेस्ट बैंक, ऑप्शन नंबर 3। ज्ञानेश्वर मराठी साहित्य में इसलिए एक अद्वितीय स्थान रखते हैं क्योंकि मुख्यतः वे थे तो प्रथम और अग्रणी भक्ति कवि, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का कौन सा विभाग साम्राज्य की सेना के सैन्य संगठन और प्रशासन के लिए उत्तरदायी था? तो वो था दीवान ए अर्ज, ऑप्शन नंबर 3। स्थानिक स्पीसीज क्या है? तो वे स्पीसीज जो केवल विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती है, अन्य कहीं नहीं पाई जाती, ऑप्शन नंबर 4। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2002 में हुआ था के द्वारा कौन सा प्रमुख परिवर्तन किया गया? तो शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 1। वर्ष 2025 में महाशिवरात्रि कब मनाई गई? तो 26 फरवरी को, ऑप्शन नंबर 2। उस पहले भारतीय राजनीतिक नेता का नाम क्या है जिसने अपने समाचार पत्र वंदे मातरम में देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के विचार को खुले तौर पर छापा? तो ऑप्शन नंबर 4 श्री अरविंदो। निम्नलिखित में से किसने सभी प्रमुख भारतीय राजनीतिक नेताओं को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामक एक साझा मंच के तहत संगठित करने का विचार दिया? तो वो था ए.ओ. ह्यूम, ऑप्शन नंबर 1। मई 2025 में भारत ने आतंकवाद विरोधी सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से गरुण शक्ति 2025 नाम से किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास किया? तो इंडोनेशिया के साथ, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा मैदानों में नदी विसर्पण का प्रभाव है? तो वो है ऑक्सबो झीलों का निर्माण, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण का साधन नहीं है? तो कार्यपालिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा, ऑप्शन नंबर 2। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दल बदल के आधार पर अयोग्यता, ऑप्शन नंबर 3। भारत के मध्य प्रदेश में के खजुराहो में स्थित कंदरिया महादेव मंदिर के निर्माण का श्रेय किस चंदेल शासक को दिया जाता है? तो वो है विद्याधर, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ को उसके महत्व और शिक्षाओं के कारण प्रायः बौद्ध धर्म की गीता कहा जाता है? तो वो है धम्मपद, ऑप्शन नंबर 2। मीडिया नैतिकता और एआई पर वर्ष 2025 के ग्लोबल मीडिया डायलॉग में क्या घोषणा की गई? तो बेप्स डिक्लेरेशन, ऑप्शन नंबर 4। किस भारतीय संस्थान ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से कम्प्यूटेशनल इंजीनियरिंग और मैकेनिक्स तथा इंस्ट्रूमेंटेशन और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में 2 नए बीटेक कार्यक्रम शुरू किए? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, ऑप्शन नंबर 1। भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो 12 अप्रैल 2005 को। न्याय विभाग के द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय ई न्यायालय परियोजना का प्रमुख प्रयोजन क्या है? तो जिला और अधीनस्थ न्यायालयों का डिजिटलीकरण और उन्नयन करना, ऑप्शन नंबर 1। अधिकांश सॉफ्टवेयर
एप्लीकेशनों में Ctrl+S को कई बार प्रेस करने पर क्या होता है? तो नई फाइल बनाए बिना सेव की गई फाइल को अपडेट करता है, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक के किस प्रसिद्ध वायलिन वादक को भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर 1। 2025 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने और 7 समिट्स चुनौती को पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने? तो विश्वनाथ पदकांति, ऑप्शन नंबर 3। 2025 में भारत के किस क्षेत्र में कुकी समूहों ने जातीय तनाव को प्रतिबंधित करने के लिए बफर जोन के अनुरक्षण की मांग की? तो मणिपुर, ऑप्शन नंबर 1। ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किए गए थे, जिनका उद्देश्य भारत में धीरे धीरे स्वशासी संस्थाओं की स्थापना करना है? तो वर्ष 1919 में। उग्रवादियों का उद्देश्य ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध लोगों में कौन सी प्रमुख भावना जागृत करना थी? तो वो थी आक्रोश की भावना, ऑप्शन नंबर 4। दिल्ली सल्तनत के दौरान दरीब ए खास के नेतृत्व में कौन सा विभाग शाही पत्राचार और आधिकारिक संचार का प्रबंधन करता था? तो दीवान ए इंसा, ऑप्शन नंबर 2। भौतिक विधि के द्वारा पृथक न किए जा सकने पर भी मिश्र धातु को मिश्रित क्यों माना जाता है? तो यह अपने संगठकों के गुणधर्मों को प्रदर्शित करती है और इसकी संगठन परिवर्ती हो सकती है, ऑप्शन नंबर 4। अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए पाकिस्तान के साथ किस संधि या समझौते को निलंबित करने की घोषणा की थी? तो सिंधु जल समझौता, ऑप्शन नंबर 3। वर्धन राजवंश को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो पुष्यभूति वंश, ऑप्शन नंबर 4। शरीर की आंतरिक ध्वनियों, विशेषकर हृदय और फेफड़ों से आने वाली ध्वनियों को सुनने के लिए उपयोग किए जाने वाले चिकित्सा उपकरण का नाम है स्टेथोस्कोप, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस राज्य ने मई 2025 में भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम प्रारंभ किया? तो मध्य प्रदेश ने। भूकंप के बाद सीस्मोग्राफ पर भूकंपीय तरंगों के आने का सही क्रम क्या है? तो P तरंगे, S तरंगे और पृष्ठीय तरंगे, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किसने 2 मई 2025 को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी, ऑप्शन नंबर 4। भारत देश से विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है? तो 1995 से। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानून के प्राधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा? तो अनुच्छेद 300A, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस भारतीय नौसैनिक प्लेटफॉर्म ने अक्टूबर 2024 में आयोजित भारत ओमान नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर में भाग लिया? तो INS त्रिकंद और डोर्नियर समुद्री गश्ती वायुयान, ऑप्शन नंबर 3। भारत का राजमार्ग नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़े नेटवर्क में से एक है। कौन सी योजना राजमार्गों के विकास विशेषकर आर्थिक गलियारों पर केंद्रित है? तो भारतमाला परियोजना, ऑप्शन नंबर 3। भारत सरकार और रिजर्व बैंक के बीच मौद्रिक नीति रूपरेखा समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए? तो 20 फरवरी 2015 को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के अधीनस्थ न्यायालयों के प्रमुख कार्य का सही तरीके से वर्णन करता है? तो जिला स्तर पर सिविल और आपराधिक विवादों का समाधान करना, ऑप्शन नंबर 1। 1995 में भौतिकविदों एरिक कॉर्नेल और कार्ल बीमन ने किस समस्थानिक का उपयोग करके पहला बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट बनाया? तो रूबिडियम 87, ऑप्शन नंबर 4। अप्रैल 2025 में जारी पहली पंचायत उन्नति सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार कौन से 2 राज्य सबसे अधिक फ्रंट रनर पंचायतों के साथ अग्रणी हैं?
तो गुजरात और तेलंगाना ऑप्शन नंबर 3। जेडी वेंस ने वर्ष 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। भारत में मिशन कर्मयोगी के तहत सिविल सेवकों हेतु कौन सा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करता है? तो आई गॉट कर्मयोगी ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में सिंचाई के उद्देश्य से निर्मित की गई है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना ऑप्शन नंबर 4। कौन सा जल निकासी पैटर्न पेड़ की शाखाओं जैसा दिखता है और उत्तरी मैदानों की नदियों में सामान्य है? तो वो है द्रुमाकृति ऑप्शन नंबर 1। पंजाब और हरियाणा में भूजल के अतिदोहन का प्रमुख कारण है धान जैसी जलगहन फसलों की कृषि ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस शहर में अप्रैल 2025 में आर्मी कमांडरों का सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो ये हुआ था नई दिल्ली में। अप्रैल 2025 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पेंशन अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किस भारतीय शहर में किया गया? तो ये हुआ नई दिल्ली में। सर्दियों के महीनों के दौरान पश्चिम और उत्तर पश्चिम से भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने वाले पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से उत्पन्न होते हैं? तो भूमध्य सागर से। आप विंडो में मेन्यू बार में मेन्यू को कैसे एक्सेस कर सकते हैं? तो मेन्यू को एक्सेस करने के लिए अल्ट और मेन्यू शीर्षक में रेखांकित अक्षर दबाकर ऑप्शन नंबर 1। कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को जबरन, श्रम या मानव तस्करी से संरक्षण प्रदान करता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार ऑप्शन नंबर 2। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना में स्थापित किया था? पेटापुली में ऑप्शन नंबर 3। स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन को पूर्णाधिकारियों के सम्मेलन के रूप में किस वर्ष अपनाया गया? तो वर्ष 2001 में ऑप्शन नंबर 3।